Hello, my beautiful people. Welcome to my first ever YouTube channel. I am Varsha and you are watching Life with Varsha. ये मेरा सबसे पहला व्लॉग होने वाला है YouTube पे, जिसके स्टार्टिंग में कर रही हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है, बल्कि ये मेरी YouTube जर्नी का पहला स्टेप है। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube जर्नी का हिस्सा बने। एवरीवन, तो मैं फाइनली रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। वैसे ना मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। और पता नहीं मुझे ना क्यों से ट्रेन को देख के थोड़ी ना घबराहट टाइप ऐसे होती है। तो पता नहीं, अब देखते हैं ट्रेन में बैठेंगे क्या होगा। बाकी स्टेशन पे तो पहुँच गए हैं। 2 घंटे अभी हमारी ट्रेन आने में, टाइमली हम लोग पहुँच चुके हैं। कभी ट्रेन मिस हो जाते थे, इसलिए हम घर से थोड़ा टाइमली निकले थे। यहीं पर बैठे हुए हैं सब लोग, मैं दिखाती हूँ आपको। अपना आप खोलेंगे इसके डब्बे, किसके डब्बे अपने आप खुलेंगे। गाइज अभी अपडेट आया है कि हमारी ट्रेन थोड़ा सा डिले हो गई है, और पहले मतलब उसका टाइम 2:50 था अप्रॉक्स, अब वो 4 बजे आएगी। मतलब हमें और वेट करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 1:30 ही बजा है और हमें 2.5 घंटे अभी वेट करना पड़ेगा। करते हैं वेट, क्या कर सकते हैं। रानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है। यह जो है रांची से चलकर नई दिल्ली आने वाली 20:839 रांची नई दिल्ली राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 13। फाइनली हम अपनी ट्रेन में आके बैठ चुके हैं इतने लंबे समय के वेट के बाद। अब जाकर ट्रेन आई है। मुझे तो लिटरली नींद आने लगी स्टेशन पे बैठे बैठे। अब आराम से मस्त सो के जाएंगे और रात को पहुंचेगी ट्रेन। कितने बजे? अप्रॉक्स 1 बजे ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। आई जस्ट विश हमारी जर्नी अच्छी रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। पहला स्नैक रिसीव हो चुका है हमें। ये क्या मिला है? ये समथिंग एप्पल जूस, हल्दीराम प्लेन नमक पारा बाइट्स, नमक पारे। और ये क्या है? ये समथिंग कुछ कुकी टाइप, मसाला चाय। हाँ, तो अब हम लुधियाना पहुंच चुके हैं और सच बताऊं तो ना बोर हो रहे हैं लिटरली। मतलब हमारे को पैसेंजर्स भी सारे इतने बोरिंग है, तो काफ़ी अभी तक तो ना मतलब ठीक है, सफ़र अच्छा है, बट ना काफ़ी बोरिंग सा हो रहा है। से कुछ फन नहीं है करने के लिए। तो अभी हमें लगेगा टाइम वही रात को 12-1 बजे तक ही हमारी ट्रेन पहुंचेगी कटरा में। ठीक है, फ़िलहाल तो डिनर का टाइम होने वाला है, अभी डिनर आने वाला है, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि डिनर में क्या क्या आएगा। तो डिनर में हमें रिसीव हुआ है दाल चावल, शाही पनीर, ड्राई आलू, रोटी, दही और डेजर्ट में एक आइसक्रीम। हमारी चढ़ाई तो लग रहा है कटरा स्टेशन से स्टार्ट हो गई है। ये इतनी हाइट पे है। द व्यू ऑफ त्रिकुट पर्वत फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम सुबह उठ चुके हैं। रात हमारी ट्रेन काफ़ी लेट आई थी, 3 बजे हमने होटल में चेक इन किया। अब हम चेकआउट करके बाहर आ चुके हैं। अब थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा निहारिका भवन के पास हम नाश्ता करने के लिए आए हैं, तो नाश्ते के बाद फिर हम आगे भवन की तरफ चलेंगे। नाश्ता आ गया है अपना, छोले पूड़ी है, डोसा है। मुझे तो हर जगह जाके डोसा ही खाना होता है। इन बोर्ड की कैंटीन से खाना खाओ। खाना मतलब रीज़नेबल प्राइस पे भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। वहीं पे हमने खाया है। एंड नाउ आई एम हैविंग कॉफ़ी। मतलब मस्त दूध वाली ही कॉफ़ी है, बढ़िया एकदम। यहाँ पे पूरा मॉडल बना रखा है, सारी चीज़ें मेंशन है इसमें कि ट्रैकिंग कैसे कैसे है, किस किस रास्ते ने हमें जाना है। नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। अब फाइनली हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। डन। जय माता दी। ऑटो में बैठ चुके हैं। अब हम बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ मेन गेट से मतलब बाणगंगा से हम पैदल चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सुबह हमारे
कल सुबह का टिकट बुक है आपका। मेन गेट की तरफ चल दिए हैं और अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। द जोश इज हाई। चढ़ाई शुरू कर दी है। बोल सच्चे दरबार की जय। थक के बैठ गए हैं। वैसे तो ना हम मतलब वेदर के हिसाब से पूरी तैयारी करके आए थे विंटर क्लोथ्स की, लेकिन यहाँ पे आके ना हमें लग रहा है दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है और अब चढ़ाई कर रहे हो तो और ज़्यादा गर्मी फील हो रही है हम लोगों को। टचअप भी ज़रूरी है फिर। थकान तो ऑब्वियसली हो रही है, चढ़ने में प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि एक तो फिज़िकल वर्कआउट से इतना यूज टू भी नहीं है, बट अब हम नहीं चल रहे हैं, अब वो अपने आप बुला रही है। फाइनली अब हम अर्धकुंवारी पर पहुंच चुके हैं और लंच कर रहे हैं श्राइन बोर्ड की कैंटीन में। अर्धकुंवारी तो ऐसे लग रहा था जैसे आएगा ही नहीं, लेकिन फिर फाइनली आ गया तो एक थोड़ी सांस में सांस आ गई। अर्धकुंवारी से अब हम निकल चुके हैं और आगे भवन तक जाने के लिए हमने जो है नया वाला रास्ता लिया है, जो बताया जाता है कि उस पर मतलब वो थोड़ा प्लेन है, उस पर ज़्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो शायद इस पर चलने में थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन जाएंगे पैदल ही। नया रास्ता ले लिया प्लेन वाला थ्रू हिमकोटी से होते हुए जाएगा ये रास्ता, और इसी रास्ते से अब हम लोग जा रहे हैं। इस नए वाले रास्ते पे वैसे रश काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ना तो इधर वो घोड़े खच्चर कुछ भी नहीं आता, ना इधर बिल्कुल भी रश नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मतलब ऐसे पीसफुल हो रोड या रास्ता, तो आपको ये वाला जो रोड है चूज़ करना चाहिए। सबसे स्टेयर्स पे ही चल रहा है, इसने तो हर जगह पे सीढ़ियाँ ली हैं। हम तो प्लेन रास्ते पे आ रहे हैं, ये सीढ़ियों से आ रहा है। सही है भाई, फिट्टा है। इट इज़ 6:20 अप्रॉक्स इन द इवनिंग एंड फाइनली हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली हम दर्शन के लिए रेडी हो गए हैं और हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। प्रसाद भी ले लिया है। अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है, लेकिन अगर वेदर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। वेदर अभी नॉर्मली लग रहा है, मतलब ठंड है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि देखते हैं। अब पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद भैरव जी के लिए तो हमने रोपवे बुक किया हुआ है, तो वहाँ तो हम रोपवे से जाएंगे। बिल्कुल भवन के सामने खड़े हुए हैं, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है भवन का। माता के दरबार के दर्शन हो गए हैं और अब हम भैरव जी की तरफ जा रहे हैं। सुबह के टाइम काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं माता वैष्णो देवी के।
और अब हम भैरव जी की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जहाँ के लिए हमने रोपवे बुक किया हुआ है। तो जाते हैं और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। कैसे दर्शन हुए भाई? बढ़िया। तो रोपवे के अंदर आ चुके हैं और रोपवे से माता के दरबार का जो व्यू है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत खूबसूरत लगता है। दिन निकल चुका है, इसीलिए सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं और अभी भी जो भवन है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है जितना रात लग रहा था। तो जी रोपवे से बाहर आ चुके हैं। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा रोपवे के अंदर। भैरवनाथ जी का रोपवे एक्सपीरियंस कर लिया, मज़ा आया। मज़ा आया नहीं आया? पैसा वसूल हुआ? भैरव जी मंदिर, माँ वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ आए बिना अधूरी मानी जाती है। लंबी चढ़ाई के बाद जब इस स्थान पर पहुँचे तो लगा जैसे हर थकान इस ठंडी हवा में घुल गई हो। सामने फैली ये पहाड़ियाँ, नीचे बसी शांत वादियाँ और ऊपर खुला हुआ आसमान, सब कुछ मिलकर मन को गहरे सुकून से भर देता है। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि आस्था हमें सिर्फ मंदिरों तक नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति तक भी ले जाती है। जय माता दी। दरबार के भी दर्शन हो गए, भैरव जी के भी दर्शन हो गए और नाश्ता करके अब हम नीचे की तरफ चल पड़े हैं, कटरा की तरफ। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, अंदर माता रानी के भी और ऊपर भैरव बाबा के भी बड़े प्यारे दर्शन हुए। लेकिन एक चीज़ इनसे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो है यहाँ के बंदर और लंगूर। तो तुम्हें कुछ नहीं खाने देंगे ट्रैक पे। उन्हें जहाँ भी तो कुछ खाने पीने की चीज़ दिखेगी ना, वो तुरंत छीन लेंगे। उनसे थोड़ा सा अवेयर रहें। बाकी मज़ा आ रहा है। 2-3 बार तो हमारे साथ ही ऐसा हो गया कि हमारा सामान जो है वो बंदर उठा करके ले गए। इवन प्रसाद भी नहीं छोड़ा उन्होंने हमारे पास घर ले जाने के लिए, फिर हमें दोबारा लेना पड़ा। बट चलो ठीक है, जो भी है। दर्शन अच्छे हो गए, मेन बात ये है। दर्शन बड़े प्यारे हुए। आने के लिए भी हमने ये नया वाला मार्ग चुना है, हिमकोटी वाला। तो अच्छा है रास्ता, काफ़ी वाला, गंदगी भी नहीं है क्योंकि इधर घोड़े वाले नहीं आते। तो काफ़ी मतलब बढ़िया है। ठंड लग रही है प्रिंस? गाइस अब हम अर्धकुंवारी पर पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी पर आ गए हैं और यहाँ के लिए जो टोकन लेना पड़ता है वो हमने कल ही ले लिया था, जिसका 15 घंटे का टाइम था। तो अब हम अपना भवन के दर्शन कंप्लीट करके इधर आ गए हैं। अब हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। अब फ़ोन, लॉकर्स, बेल्ट, ये सब हमारा जो है हम लॉकर में जमा करके अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अर्धकुंवारी वो पावन स्थान जहाँ माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। दर्शन के बाद मन में एक अलग सी शांति उतर गई है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि माता सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनती, वो हमारे मन की हर उलझन को भी समझती है। तो अर्धकुंवारी के दर्शन पूर्ण हो चुके हैं और अब कदम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। जय माता दी।
हाँ जी गाइस, तो अब हम हर जगह के दर्शन करके वापस होटल आ चुके हैं कटरा में। और अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद अब हम आ गए हैं यहीं पे होटल में, अब थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब आराम से सब लोग रेस्ट करेंगे और कल मॉर्निंग में हम शिव खोड़ी के लिए निकलेंगे। तो यहाँ का तो काफ़ी अच्छा हमारा जर्नी रहा, हर जगह के दर्शन बड़े ही अच्छे से हुए। अब कल शिव खोड़ी के दर्शन करने के लिए हम सुबह जाएंगे, तब तक हम लोग रेस्ट करेंगे।